कॉल सेंटर की जानकारी लेने के लिए साथ ही सभी तरह की शिकायत भी दर्ज कराई जा रही है। तो एक नंबर लिख लीजिए, वहाँ पर थोड़ा समय लगेगा क्योंकि काफी पूरे बिहार के लोगों का फोन जाता है तो वेटिंग में भी रहता है, उसकी संख्या भी हम लोग बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये नंबर है 1800-3456-215 1800-3456-215। फिर दोहरा देते हैं 1800-3456-215। नहीं लगता है? अच्छा, कितना लोग इस पर लगाए? जरा हाथ उठाइए तो। अपने बोलने लगते हैं, बैठ जाइए। अभी यहाँ पर है तो लग रहा है। अच्छा, अभी लगा के देखिए तो एक बार कि किसका किसका लगता है। आपको 20 आदमी वहां पर लगे हुए हैं आपके फोन को रिसीव करने के लिए। विभाग ने 20 लोग को लगाया है। जिसका लगेगा जरा वो खड़ा होकर हाथ उठा के हिलाइएगा। घर लग गया? अब देखिए, उनका लग गया, आपका भी लग गया। देखिए, वहां भी लग गया। लगा है? हाँ, चलिए इसको और बेहतर हम लोग कराएंगे, और नहीं लगेगा तो हम लोग लग जाएंगे उनके पीछे। ठीक है ना? हाँ, अच्छा, एक नंबर और हम जारी करेंगे। प्रधान सचिव महोदय से आग्रह रहेगा कि एक नंबर और जारी हमको टोल फ्री करने की जरूरत है। ठीक, करेंगे। देखिए, है क्या कि बीमारी जब लंबी हो जाती है तो इलाज भी तो लंबा चलता है। अब बीमारी कितने साल से है? ये बीमारी समझिए कि कोई एक परिवार का नहीं, हर घर की बीमारी बन गई है जमीन का मामला। तो इसके समाधान में थोड़ा समय लगेगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप लोग का सहयोग मिलेगा, हम लोग समाधान करेंगे। नहीं, हम सब मिल करके समाधान करेंगे। आप सभी इस तरह की शिकायत, देखिए, हम प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास पर खरा उतरे हम सारे लोग। आप समझिए कि ये जितने बैठे हमारे प्रधान सचिव, सचिव, पदाधिकारी, सब लोग हम आपकी सेवा के लिए समर्पित हैं, और हम प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास पर हम खरा उतरें। आज पुराने दस्तावेज के कैथी लिपि में रहने से हो रही परेशानी को दूर करने के लिए कैथी लिपि विशेषज्ञ का पैनल बनाया गया है। पहले कैथी लिपि में लिखाता था डीड। यहाँ कितना लोग हैं जिनका डीड कैथी लिपि में है संख्या? ठीक। अब एक चीज कहेंगे कि 29 विशेषज्ञ टीम को 20 से 24 जनवरी तक पटना में आवासीय प्रशिक्षण भी दिया गया। उन्हें विभिन्न जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम तो चाहेंगे अपने जिलाधिकारी से कि उसके नंबर आप सभी अंचल कार्यालय पर लिखवा दें कि कैथी लिपि वाले जो हैं उनका नंबर रहे, ताकि उनसे वो संपर्क कर सके, वो उसका ट्रांसलेट करवा सके।
और उसका फीस भी तय कर दिया गया है। 220 रुपया प्रति पृष्ठ दस्तावेज के अनुवाद का काम, ताकि मनमानी कोई पैसा उससे नहीं वसूल सके। प्रत्येक शनिवार को थाना की जगह, पहले क्या था कि थाना में जाइए तो बहुत आदमी डर से थाना का चौखट पार करना नहीं चाहता है। बात सही था ना? अब थाना में नहीं लगेगा जनता दरबार, अब अंचल में लगेगा। अंचल में लगेगा तो अंचल में मेरे कर्मचारी, मेरे अंचलाधिकारी, मेरे राजस्व कर्मचारी और सारा दस्तावेज रहता है। एक अंचल के अंदर कई थाना होता है, तो थाना प्रभारी अंचल में आएंगे, वहां समस्या का समाधान करेंगे। अच्छा, एक चीज, जब संवाद हो रहा है तो संवाद प्रेम से हो, क्या उत्तेजना में नहीं और जोश में नहीं। आज जिस धरती पर हम हैं, हम तो मगधी से आए हैं, तो मगधी की भाषा है कि अपने सब बड़ी प्रेम से बोले, ये हमरो बतिया सुनिए। और यहाँ क्या कहते हैं कि यहाँ के बड़ी नीक लगे छे। क्या हम तो बोल नहीं पाते हैं पूरा? यहाँ निम्न बात बाजे छिए। तो ये भाषा का संचार, और जो भी आइएगा उनका हम मैथिलीय में सुनेंगे, मैथिलीय में बाजबे नहीं, ठीक है। और मैं बता दूं कि जो शिकायत है समाधान के लिए तो ही हम लोग बैठे हैं। आज एक चीज बता दीजिए कि मेरा राजस्व कर्मचारी पंचायत भवन में बैठ रहे हैं। मैं एक बार में खुले हाथ नहीं हिलाइए, जो बैठ रहे हैं वो हाथ उठाइए, जो देखे हैं कि अंचलाधिकारी बैठे हैं। आप उठिए, कहाँ के अंचलाधिकारी बैठे हैं? अधिक कर्मचारी कहाँ के बैठे हैं? बैठते हैं सिंहवाड़ा बैठते हैं। ठीक, चलिए। जहां नहीं बैठते हैं मेरे कर्मचारी सब है ना, यहाँ एक बार आप सब लोग देख लीजिए कि ये लोग, देखिए, आप जब काम करिएगा तो ये आपको स्नेह और आशीर्वाद भी देंगे। अच्छा, बैठ जाइए, अब उसकी जगह नहीं रहेगी। आपकी भावना को हम समझते हैं, बैठ जाइए। अब आप सुन लीजिए, भ्रष्टाचार पर मेरी सरकार का जीरो टॉलरेंस की नीति है, इस पर सख्ती बढ़ती जा रही है। आज मसौढ़ी के राजस्व कर्मचारी राजा कुमार को मात्र 23 दिन में सेवा से हमने बर्खास्त कर दिया। वो पकड़ाया तो सेवे समाप्त कर दिए हैं। वह 1 लाख रुपया लेते हुए गिरफ्तार हुआ था। अररिया में गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी को तत्काल निलंबित कर उसकी भी बर्खास्तगी का कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे सभी लोगों पर विभाग सख्त है, इसलिए अब मौसम बदला है ना मौसम। तो मौसम बदला है तो ज्यादा ठंडा में कुल कपड़ा पहनते थे, ज्यादा स्वेटर पहनते थे, अब उतारना पड़ेगा। बसंती मौसम है और इस मौसम में बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ। अच्छा, ऐसे बोलिएगा तो कोई सुनेगा? बीच में बोलने वाले का कोई सुनवाई नहीं होगी। बैठ जाइए, फिर बैठिए। आप अनुशासित बैठ जाइए। बीच में सब उठ के बोलने लगे तो कोई किसी की बात सुन पावेगा? क्षेत्रीय स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारी कर्मचारी से अपेक्षा है कि वे परिमार्जन, दाखिल कार्य, माफी के मामलों का समयबद्ध निष्पादन करें। इन 3 कामों में के लटकाए जाने से जनता में ज्यादा परेशानी है, उसको ठीक करना, उससे राज्य में चल रहे विशेष सर्वेक्षण के कार्य को भी फायदा मिलेगा।
जमाबंदियों को त्रुटि रहित बनाने में छोटे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। अभी अभियान चलाकर फार्मर रजिस्ट्री का कार्य किया जा रहा है। कौन कौन व्यक्ति है जिसका फार्मर रजिस्ट्री का कार्य अवरोध है यहाँ के परिमार्जन के कारण? इतना लोगों का अवरोध है। ठीक, इसको आसान बनाने के लिए राजस्व मुख्यालय के 15 वरीय अधिकारियों को जिले में पर्यवेक्षण के लिए लगाया गया है। इसका रिजल्ट भी मिला है, लेकिन अभी भी किसान अभिलेख अपडेट नहीं रहने से इससे वंचित है। हम एक एक किसान को इससे जोड़ना प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का लक्ष्य है। राजस्व से संबंधित मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाने के उद्देश्य से राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया है। यह कार्यों को पारदर्शी समयबद्ध बना रहा है। अभी डेट पर डेट देने की परंपरा है, इसे बंद कर तय समय सीमा में सभी संबंधित अधिकारी फैसला देना सुनिश्चित करें। अब राजस्व न्यायालयों में वकील रखने की बाध्यता नहीं है, आप खुद भी अपने मामलों का पैरवी कर सकते हैं। पहले होता था कि वकील साहब को ढूंढते थे। जब हमको पूरी जानकारी है तो पहले अंग्रेजी में बात को रखता था, अब हिंदी में भी रखाएगा और मैथिली में भी रखाएगा। तो हम अपनी बात को पूरी सत्यता के साथ संबंधित लोग को समझा सकें। और विभाग का स्पष्ट संकल्प है कि राज्य के प्रत्येक अंचल में जनता को जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव की अनुभूति हो और राजस्व एवं भूमि सुधार प्रशासन एक पारदर्शी, स्वच्छ, जनविश्वास आधारित व्यवस्था के रूप में स्थापित हो। हमारा यह काम आपके हित में है और दाखिल खारिज में होने वाले अनियमितता, अनावश्यक विलंब पर रोक लगाने के लिए सरकार सजगता से काम कर रही है। अंचल वाला लिस्ट है क्या? अलीनगर अंचल, हमारे सीओ साहब कौन है? ये कर्मचारी अब अलीनगर से कितना लोग आए हैं, जरा खड़ा हो जाइएगा। तो ठीक है, बहादुरपुर बैठ जाइए आप लोग। बहादुरपुर के सीओ साहब कौन है? और हमारे कर्मचारी एक ही कर्मचारी हैं? 5 कर्मचारी हैं। कितने हैं बहादुरपुर से आए हुए लोग? थोड़ा सा एक दूसरे को भी नजर घुमा के देख लीजिए ताकि एक दूसरे के हम काम कर सकें, निदान कर सकें। बेनीपुर बढ़ जाइए। जी प्रणाम सर। प्रणाम। कितने कर्मचारी हैं? 9। बेनीपुर से सबके नाम आप जानते हैं? आप अगर कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, नहीं लग रहा है कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। कि ऊपर से आए हैं? ऊपर से नहीं आए हैं। हम बैठ जाइए सब लोग। हमको ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि बिना प्रामाणिकता के, बिना जानकारी और डिटेल के कुछ भी बोल देंगे। कल आप ही के बारे में हम कह दें कि आप गलत हैं तो कितना बुरा लगेगा। प्रमाण के साथ सत्यता की पुष्टि करके जानकारी लेके तब कहनी चाहिए। और बिना अनुमति के बोलना गलत है। कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न करना ये दंडनीय अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहेरी बेनीपुर हो गया ना? कितना कर्मचारी हैं?
बहुत ज्यादा है। पंचायत कितना है? 26 है। ठीक, ज्यादा खड़ा ज्यादा है। अच्छा ठीक, बैठ जाइए। बिरौल यहाँ बहेली से लोग कितने आए हैं? ठीक, बिरौल बैठ जाइए। प्रणाम सर, 6 कर्मचारी हैं सर। 6 बिरौल से। ठीक, सदर दरभंगा। प्रणाम सर। सदर दरभंगा हाँ प्रणाम सर। कितना कर्मचारी हैं? 12 कर्मचारी हैं सर। हैं? 12 सर। सदर से इतना ही लोग हैं? अच्छा ठीक। अच्छा, अभी आपसे पूछ रहे, अभी दूसरा काम कर रहे हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। घनश्यामपुर से जो लोग आए हैं, घनश्यामपुर के सीओ साहब कर्मचारी। गोरा बौराम। ठीक, बैठ जाइए, बैठ जाइए। गौरा बौराम सीओ साहब। 4 कर्मचारी है सर। और इधर ठीक है, हनुमान नगर। प्रणाम सर, 5 कर्मचारी हैं। ठीक है, गौरा हनुमान नगर के भी खड़ा हो गया है। ठीक, बैठ जाइए। बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, बुजुर्ग आदमी है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाया घाट। सर प्रणाम सर। कर्मचारी कितने हैं? 8 कर्मचारी हैं सर। और सीओ? सीओ 1 सर है। 1। जी सर। ठीक, बैठ जाइए। जाले। प्रणाम सर। कर्मचारी 12 हैं सर। 12 कर्मचारी। पंचायत कितना है? 26 है सर। 26। और सीओ? सीओ सर 1। ठीक, बैठ जाइए। केवटी। प्रणाम सर। कर्मचारी कितने हैं? 11 कर्मचारी है सर। और सीओ? 1 है सर। ठीक, कुशेश्वर स्थान। प्रणाम सर। सर मेरे यहाँ 5 कर्मचारी है सर। और सीओ? सीओ 1 ही है सर। हम ही है सर। 1 है। सर ठीक, सुनते हैं। आया, बैठिए बैठिए। लोकतंत्र में बड़ा खूबसूरती झलकता है। सर क्या? सर क्या इनका केस चल रहा है सर, हाई कोर्ट के आदेश। कुशेश्वर स्थान। चलिए बैठ जाइए, कोई बात नहीं। तनाव मत लीजिए। आज आप बैठे बैठे ना, बैठ जाइए। आवेगा ना समय, हम देखेंगे उसको। कुशेश्वर स्थान। पूर्वी सर। प्रणाम सर। कुशेश्वर पूर्वी सर। 5 कर्मचारी हैं सर। कुशेश्वर स्थान से। ठीक है, 6-7 लोग हैं। ठीक, किरतपुर। प्रणाम सर। 2 कर्मचारी हैं सर। 2 ही कर्मचारी हैं। पंचायत कितना है? 8 है सर। 8। ठीक, मनीगाछी। जी प्रणाम सर। सर मेरे यहाँ सर 8 कर्मचारी हैं सर। कर्मचारी तो कहीं दिखाइए ना पड़ रहा, और पीछे हैं। आए हैं लोग आपके यहाँ से कम है।
ठीक है। पार्टी ठाडी प्रणाम सर। सर हमारे यहाँ 6 कर्मचारी है सर। ठीक। और C12 लास्ट। प्रणाम सर। प्रणाम। मेरा टोटल 11 कर्मचारी है। चलिए, करना तो हम सबको है, करेंगे। बैठ जाइए। अब एक आग्रह है कि समस्या का समाधान हम सब लोगों को मिलकर करना है। विभाग पूरी तरह से आपके साथ लगा हुआ है। कई शिकायतें आता है कि हमारा परिवार को नशा में रजिस्ट्री करा लिया। ऐसा मामला है कि पिला खिला के रजिस्ट्री करवा लिया। नशा का चक्कर है इस जिला में, है? नशा का नहीं है मामला। ये जिला में नशा का नहीं मामला है। हाथ उठाइए तो कितना लोग हैं? एक आदमी। नशा में गांव गांव है। अरे कितना कोई अपराधी नहीं है। सब लोग हाथ उठा लिए। ठीक, अच्छा। बाल श्रमिक नहीं है। कितना लोग हैं? ठीक है। परिवार में कोई बच्चे को बाल श्रमिक बना में ही काम करा दिए। आप बाल विवाह मुक्त, किसके परिवार में बाल विवाह मुक्त है? सबका। इसमें जरा हाथ सोच समझ के उठाइएगा। सब वीडियो चल रहा है। दहेज मुक्त कौन कौन परिवार है? देखिए, जो दहेज मांगिएगा तो फिर वीडियो हम भेजेंगे। सब हाथ उठा रहे हैं और संकल्पों कराएंगे। दहेज मुक्त है ना? चलिए, हम चाहते हैं कि हम कार्यक्रम तो करेंगे ही 2 मिनट 5 मिनट और, कि हमारा परिवार 5 अभिशाप से मुक्त रहे। हमारा परिवार नशा मुक्त हो, अपराध मुक्त हो, बाल श्रम मुक्त हो, बाल विवाह मुक्त हो, दहेज मुक्त हो। यह संकल्प लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। दूसरा है कि हमारा परिवार 5 सामाजिक वरदान से युक्त हो। 5 सामाजिक वरदान है कि स्वच्छता युक्त मेरा परिवार हो। जो प्रधानमंत्री जी का, बापू का भी, मुख्यमंत्री जी हमारा, सबका स्वच्छता अभियान रहता है। स्वच्छ रहेंगे तो बीमारी से बचेंगे। क्या? तो स्वच्छता युक्त मेरा परिवार हो, योगा आयुर्वेद युक्त हो। हर घर में दादा दादी, नाना नानी, देखते थे सर्दी होता था तो काढ़ा पिलाते थे, दूध में हल्दी डाल के पिला देते थे। तो ये योगा आयुर्वेद लुप्त हो गया। फिर से योगा आयुर्वेद को प्रचारित करना। जल संचय युक्त हो। आज दरभंगा में तो कहते हैं लोग कि 101 तालाब है। क्या सच है? सच है। और यहाँ पर जल संचय युक्त का वातावरण यह धरती पहले से बनाया। हमारा परिवार प्राकृतिक युक्त हो, हरा भरा पेड़ पौधा। और ये जो हम पचमा कह रहे हैं कि यहाँ जितने बैठे लोग हैं, मन में आज एक संकल्प लेके जाइएगा कि हमारा परिवार विरासत युक्त हो। हमारे नाम से, मेरे अच्छे कर्मों से, मेरे अच्छे व्यवहार से हमारा परिवार जाना जाए। जिसके परिवार में कोई नहीं है, उसका परिवार, उसकी विरासत बनने का आप या और आपके बच्चे का ये संस्कार हो कि समाज आप पर गर्व महसूस करे, जिला आप पर गर्व महसूस करे। और 5 सम्मान से पूर्ण 5 तरह के लोगों को हम सम्मानित करेंगे अगले बार आएंगे तो, कि जो परिवार पूरी तरह से डिजिटल साक्षर होगा, स्वरोजगार प्रेरक होगा, रोजगार सृजन करता होगा, सामाजिक योद्धा होगा, जो सुख में दुख में, आपदा विपदा संकट में दूसरे को मदद करता। हर गांव में 2-4 लोग मिल जाता है जो अपनी चिंता नहीं करके दूसरे की चिंता में अपना समय देता है। वैसे लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। और सेवा समर्पण दाता
जो शारीरिक नहीं तो कम से कम आर्थिक मानसिक उसको सपोर्ट मदद करता है। आपदा विपदा शादी ब्याह श्राद्ध ये ऐसे 5 लोगों को सम्मान होना चाहिए ना। और इससे सम्मान देने का उद्देश्य है कि समाज में इस तरह की भावना बढ़े। अब हम स्वरोजगार में सारा परिवार लगे हैं, दूसरे को रोजगार दे रहे हैं, देखा देखी लोग इस तरह के काम कंपटीशन करें। तो एक बार अंतिम है कि आप सब संकल्प ले लीजिए, हमारे सभी जनता जनार्दन और सारे कर्मचारी सारे पदाधिकारी, क्योंकि बिहार का यह संकल्प बिहार को विकसित बनाने का समृद्ध बनाने का एक बड़ा माध्यम बनेगा और आने वाले पीढ़ी को संस्कारित करने का भी एक बड़ा काम होगा। तो एक बार खड़ा हो जाए सब लोग जी। हम बोलेंगे आप दोहराएंगे। हमारा परिवार यह संकल्प लेता है कि हमारा परिवार 5 सामाजिक अभिशाप से मुक्त होगा। हमारा परिवार नशा मुक्त होगा, अपराध मुक्त होगा, बाल श्रम मुक्त होगा, बाल विवाह मुक्त होगा, दहेज मुक्त होगा। हमारा परिवार 5 सामाजिक वरदान से युक्त होगा, स्वच्छता युक्त होगा, योगा आयुर्वेद युक्त होगा, जल संचय युक्त होगा, प्राकृतिक युक्त होगा, विरासत युक्त होगा। हमारा परिवार 5 सामाजिक सम्मान से पूर्ण होगा, डिजिटल साक्षर होगा, सेवा समर्पण दाता होगा, स्वरोजगार प्रेरक होगा, रोजगार सृजन करता होगा, सामाजिक योद्धा होगा। मैं और मेरा परिवार समाज के नवनिर्माण हेतु इस संकल्प के प्रति हमेशा समर्पित रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बैठ जाइए। देखिए ये संकल्प हर व्यक्ति को, इसमें न अनुदान की जरूरत है न दान की जरूरत है। इसमें किसी के अनुदान की और दान की या सरकार के सहयोग की जरूरत नहीं है। हम आप, आज मेरा बिहार नशा से अपराध से मुक्त हो गया तो ये जमीन की आधी समस्या समाप्त हो जाएगी। अपराध में ही है, भ्रष्टाचार भी सम्मिलित है, वो भी एक अपराध है। और आज आपराधिक जो भ्रष्टाचारी पकड़ाता है उस पर आपराधिक मुकदमा चलता है। आर्थिक अपराध हो या सामाजिक अपराध हो। तो और एक आग्रह और है, जब हम कार्यक्रम शुरू करेंगे तो शांति से सब सुनिएगा, बीच में व्यवधान नहीं डालिएगा, सब बोलिएगा। तो ये कार्यक्रम अगर जो रुकेगा तो आपका समय बर्बाद होगा। कुछ लोग चाहता है कि शोर मचा दे, हल्ला हो जाए कि लोग भाग जाए, तो भागने नहीं देना है, पूरी समाधान करना है और शांति से बीच में व्यवधान नहीं डालना है। और जितना लोग आए हैं एक एक अंचल से 200-300, तो सबका समाधान होगा। एक नेचर की हम पहले बताए कि अगर जो परिमार्जन से जुड़ा है 50 लोग का, तो उसमें जो सबसे डिफिकल्ट 2 लोग का होगा उसको निकाल के हम लोग सुनेंगे और उसी के हिसाब से निर्देश जारी हो जाएगा, ताकि मेरे कर्मचारी और अंचलाधिकारी, DCLR, ADM, DM उसका निष्पादन स्वसमय कराएंगे। इसलिए मन में ये नहीं रखिएगा कि मेरा तो सुना नहीं गया। जो डिफिकल्ट मामला है वही सब हम निकाल के सुनेंगे।
और जिनको बहुत संकट लगेगा तो मेरे 2 पदाधिकारी यहां बैठेंगे हम लोगों के जाने के बाद, वो नोट भी करेंगे। हमारे जिलाधिकारी के यहाँ हम वो सारे सूची देंगे जिसका समाधान के लिए मेरे पोर्टल भूमि सुधार पोर्टल के माध्यम से भी उसके निष्पादन में हम लोग काम करेंगे। ये हम लोग काम करेंगे। तो हम शुरू करें ना, आप सबकी इजाजत है ना? शांति से आज जिनका जिनका हो जाए वो निकल जाइएगा, ताकि बाहर में भी आपके भाई बंधु जो खड़े हैं वो भी अंदर आ सके। क्या तो ये प्रेम से और झगड़ा से कभी समस्या का समाधान हुआ है? उत्तेजना से कभी हुआ है? जब भी समझौता होता है तो बैठ करके समाधान होता है। न्यायालय में जाते हैं तो पुष्ट दर पुष्ट बीत जाता है। कितना लोग हैं यहाँ पर जिनका कि 10 साल 20 साल से ज्यादा कोर्ट में केस चल रहा है जमीन का, 20 साल से ज्यादा। ठीक है, हमारे सीईओ के यहाँ 1 साल से ज्यादा कितना लोगों का मामला अटका हुआ है? बैठ जाइए, बैठ जाइए सब लोग। और कर्मचारी के यहाँ 6 महीना से ज्यादा कितना लोग का है मामला का? ठीक है, नई सरकार का नया पहल जब शुरू हुआ है तो कुछ अंतर बुझाया है, तो जरा हाथ उठा दीजिए। तो बुझाया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं।